मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले एशियन सुपर हीरो की कहानी है ये फिल्म शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ टेन रिंग्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहानी के कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिससे कि आगे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मेन कैरेक्टर शांग-ची, जो अमेरिका में जाकर अपना नाम बदल के शॉन रख लेता है। तो शांग-ची और शॉन एक ही है। दूसरा कैरेक्टर है शॉन की बेस्ट फ्रेंड किटी। इसके अलावा शॉन के पास्ट से जुड़े कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि शियालिन शॉन की बहन, उसके फादर वेनवू या मैंड्रिन, उसकी माँ येंग ली, शॉन की आंट येंग नान, रेजरफेस्ट एक इम्पॉर्टेंट विलन और डेड डीलर। चलिए अब फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हज़ारों साल पहले वेनवू नाम का एक आदमी, जिससे 10 रिंग्स मिलती है, और ये 10 रिंग्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो अकेला ही पूरी आर्मी को हरा देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1996 में, जहाँ वेनवू और ज़्यादा पावर्स की तलाश में टालो पहुंचता है। टालो एक ऐसा गांव जिसमें असीमित शक्तियाँ और अजीब वो गरीब बीस्ट है, जिस पर कब्जा करके वो सबसे शक्तिशाली इंसान बनेगा। तभी टालो की सरहद पे उसे येंग ली मिलती है। उनके बीच में लड़ाई होती है। वेनवू के पास 10 रिंग्स होने के बावजूद भी वो येंग ली से हार जाता है। दोनों के बीच में प्यार होता है और 2 बच्चे भी होते हैं, शांग-ची और शियालिन। ये कहानी शांग-ची की माँ उसे बता रही होती है अब तक की, और उसे कहती है कि वेनवू अब अच्छा इंसान बन चुका है और वो 10 रिंग्स का इस्तेमाल नहीं करता। साथ में ये भी बताती है कि ग्रेट प्रोटेक्टर नाम का एक बीस्ट है जो टालो को प्रोटेक्ट करता है। उसकी माँ शांग-ची और उसकी बहन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि ये तुमको प्रोटेक्ट करेगा। अब कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ शांग-ची का नाम शॉन है और वो अमेरिका में वैले का काम करता है, और 10 साल से उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, कैटी। दोनों जब एक बस में काम पे जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग शॉन पे हमला करके उसका पेंडेंट छीनने की कोशिश करते हैं। यहाँ शॉन सबसे अकेले लड़ता है और ये देख के कैटी शॉक हो जाती है कि जिसको मैंने बचपन में बचाया था, वो इतना अच्छा मार्शल आर्ट कैसे जानता है। तभी रेजरफेस्ट उसका लॉकेट लेके चला जाता है। अब शॉन मकाऊ के लिए निकलता है और उसे मना करने के बावजूद कैटी भी उसके साथ चलती है। शॉन कैटी को अपना पूरा पास्ट बताता है और कहता है कि मकाऊ में मेरी बहन रहती है, उसके पास दूसरा पेंडेंट है और मुझे उसे बचाना है। दोनों मकाऊ पहुंचते हैं और एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पहुंचते हैं। यहाँ शांग-ची और शियालिन में लड़ाई होती है, क्योंकि शांग-ची ने बचपन में उससे वादा किया था कि वो 3 दिन में वापस आएगा, लेकिन वो अब तक लौट के नहीं आया था। तभी मैंड्रिन की आर्मी यानी 10 रिंग्स उन पे हमला कर देती है और दोनों उनसे लड़ते हैं। तभी मैंड्रिन उनको कैप्चर करके वहाँ ले जाता है जहाँ के वो है। यहाँ मैंड्रिन यानी वेनवू बताता है कि शांग-ची की माँ की मौत के बाद उसने फिर से 10 रिंग्स को पहन लिया है, और उससे लगता है कि टालो के एक डार्क गेट के पीछे येंग ली की आत्मा है, जिससे हमें वापस लाना है। अगर टालो के लोगों ने अपोज किया तो उनको मार देंगे। इससे शांग-ची मना कर देता है और वेनवू किटी, शांग ली और शांग-ची को लॉकअप में डाल देता है। यहाँ वो एक बात रिवील करता है कि ये पेंडेंट एक ड्रैगन की आँखें है, जिससे लगाने के बाद एक रास्ता खुलता है टालो जाने के लिए, और ये सिर्फ साल में एक ही दिन होता है, और वो दिन है 3 दिन बाद का। शांग-ची लॉकअप में ट्रेवर से मिलता है, जिसके पास एक अजीब सा क्रीचर होता है, मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हें अभी टालो लेके जा सकता हूँ, लेकिन वो जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब वो टालो में पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ येंग नान आ जाती है, जो कि शांग-ची की माँ की बहन है, और वो कहती है कि ये हमारे लोग हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। अब येंग नान शांग-ची को ट्रेनिंग देती है, जिसमें कैटी और शियालिन भी पार्टिसिपेट करती है। येंग नान उन्हें टालो की पूरी हिस्ट्री बताती है कि डार्क डोर के पीछे एक सोल सकिंग ड्वेलर है, एक खतरनाक बीस्ट जो लोगों को उनके अपनों की आवाज़ में बुलाता है और डार्क डोर तोड़ने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। तुम्हारे फादर को जो आवाज़ आ रही है वो भी उसी की है। जैसे ही डार्क डोर टूटेगा, वो ड्वेलर और बाकी के मिस्टीरियस जानवर बाहर आकर दुनिया पे हमला कर देंगे, इसलिए हमें तुम्हारे फादर को रोकना होगा। मैंड्रिन को उसके वाइफ की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वो आवाज़ दे रहा है ड्वेलर। ये कन्फ्यूज हुआ पड़ा है। जब हज़ारों साल पहले ड्वेलर्स ने हमला किया था, तो टालो के रक्षक द ग्रेट प्रोटेक्टर ने उन्हें हराकर डोर के पीछे कील कर दिया था। यहाँ शांग-ची को उसका नया आर्म भी मिलता है, जो ड्रैगन स्केल का बना होता है। अब एक रात शांग-ची किटी को अपना पास्ट बताता है कि जब वो 7 साल का था, तब आयरन गैंग नाम की एक गैंग ने उन पे हमला करके उसकी माँ को मार दिया था। दरअसल वो मैंड्रिन को मारने आए थे, लेकिन मैंड्रिन वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी माँ को मारकर चले गए। उसके बाद जब उसके फादर वहाँ आए तो वो शांग-ची को लेकर एक रेस्टोरेंट में गए, और वहाँ उन्होंने आयरन गैंग को मार दिया, लेकिन आयरन गैंग का लीडर वहाँ से भाग गया। और जब शांग-ची 14 साल का हुआ तो उसे आयरन गैंग के लीडर को मारने के लिए भेजा गया। इसी का फ़ायदा उठाकर
शांग-ची अमेरिका भाग गया और अपनी बहन के पास वापस नहीं आ सका। तभी उतने में मैंड्रिन और उसकी आर्मी यानी 10 रिंग्स टालो पे हमला कर देती है और मैंड्रिन शांग-ची को मारकर पानी में फेंक देता है। शांग-ची के मना करने के बावजूद भी मैंड्रिन डार्क डोर को तोड़ देता है और क्रीचर बाहर आ जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी रेजर फोस्ट, उसकी आर्मी, 10 रिंग्स और टालो के सभी लोग मिलकर उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रीचर्स उन पे भारी पड़ने लगते हैं। शांग-ची पानी में डूब रहा होता है, तभी वहाँ द ग्रेट प्रोटेक्टर आता है और दोनों बाहर निकलकर क्रीचर्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी डार्क डोर पूरी तरह से टूट चुका होता है और सोल सकिंग ड्वेलर भी बाहर आकर सबसे पहले मैंड्रिन को मार देता है। मैंड्रिन मरने से पहले 10 रिंग्स को शांग-ची के हाथों में पहना देता है। अब ये जो सोल सकिंग ड्वेलर है वो लोगों की आत्मा पे जिंदा रहता है, उनकी आत्मा को सक कर लेता है। इसलिए सब लोग कहते हैं कि उसकी गर्दन पे वार करो ताकि वो सक ना कर सके और मर जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट शांग-ची मरने वाला होता है और द ग्रेट प्रोटेक्टर भी घायल हो चुका होता है। तभी केटी ड्वेलर पे हमला कर देती है, सीधा उसके गर्दन पे जाके लगता है और शांग-ची, द ग्रेट प्रोटेक्टर, टार्लो के लोग मिलकर क्रीचर्स को हरा देते हैं। उनको फिर से डोर के पीछे कैद करके डोर को सील कर देते हैं। हमें आगे देखने को मिलता है कि शांग-ची और किटी सैन फ्रांसिस्को में वापस आ चुके हैं। तभी वोंग वहाँ आकर उनको वहाँ से ले जाता है। फिल्म यही खत्म होती है। उसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जहाँ वोंग उन दोनों को लेके गया है। यहाँ ब्रूस बैनर है, प्रोफेसर हल्क नहीं, मतलब एवेंजर्स एंड गेम के आसपास की टाइमलाइन पर ही शांग-ची की कहानी है। बैनर और कैप्टन मार्वल उन्हें बताते हैं कि 10 रिंग्स अभी भी कुछ सिग्नल्स इमिट कर रही है जो कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी तरफ अंदेशा करती है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं शियारिन 10 रिंग्स आर्मी की लीडर बन चुकी है और अंडरग्राउंड फाइट क्लब भी चला रही है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है और स्क्रीन पे लिखा आता है 10 रिंग्स विल रिटर्न। मूवी का कौन सा सीन आपका फेवरेट है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।